सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। माला जप का विधि विधान क्या है, इसकी दिव्यता क्या है, इसकी ऊर्जा कैसे आपको प्राप्त होती है और बाबा ने कैसे अपने भक्त के साथ चमत्कार किया, केवल नाम जप करते ही उसका बेड़ा पार कैसे हुआ। आज इसी ब्लॉग में हमारे एक अनन्य साधक है जिनके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, उनका भी हम आपको बताएंगे। और माला जप कैसे किया जाए, उसकी ऊर्जा हमारे जीवन में कैसे पॉजिटिव एनर्जी को लाती है और बाबा चमत्कार कैसे करते हैं और बाबा आपको संकेत अपने आप देने लगेंगे कि आपकी मनोकामना सिद्ध होने वाली है। क्योंकि कहा गया है कि माला फेरत फेरत जुग बिता, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो यहाँ कहावत क्या है, ये क्या कह रहा है कि मतलब माला जप अगर करना है तो समस्त प्रकार की चीजों को मन से दूर करना है। माला फेरत फेरत जुगिता, मतलब माला तो आप जप कर रहे हैं लेकिन मन के अंदर जो मलिनता है उसको आप दूर नहीं कर रहे हैं। और बाबा यही चीज कहते हैं कि जब तक आपके अंदर सच्ची श्रद्धा और शबरी नहीं है तब तक आपके अंदर जो घमंड है, अहंकार है, वह दूर नहीं हो सकता। इसलिए सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ ही माला जप करें। यहाँ पर सबसे पहले विधि विधान के अंतर्गत हम जान लेते हैं माला जप कितने बजे किया जाए, माला जप किस मुख आपका किस तरफ होना चाहिए, किस दिशा में बैठ के माला जप किया जाए कि आपको उस बाबा की कृपा प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो। और माला किस आसन पे बैठ के किया जाए, कौन सी माला ली जाए, आज इस मुद्दे पर विशेष हम चर्चा करेंगे और यही कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में भी बाबा की कृपा ऐसे ही प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं माला। देखिए, हम तो रुद्राक्ष की माला ही श्रेष्ठ मानते हैं, वैसे तुलसी की भी माला आप ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सबसे पवित्रतम मालाओं में से तुलसी की माला भी मानी जाती है। तो मान लीजिए आप चाहे तुलसी की माला ले लें, चाहे रुद्राक्ष की एक माला आपको ले लेनी है। उसके बाद माला जप करने का जो विधि विधान है वह यह है कि माला जब ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा एनर्जी आपको मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे से 6 बजे का जो अर्ली मॉर्निंग का समय होता है, ऐसे समयों में माला जप करना सबसे विधि विधान से माना जाता है, सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी पूजा पाठ अगर किया जाता है, कोई भी विद्यार्थीगण अगर विद्या का अध्ययन करते हैं, संत महात्मा इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को ही चुनते थे तप और साधना का समय। तो ऐसे समयों में आप क्या करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जो भी आपका संकल्प है उस संकल्प के साथ आप उठ जाइए। उठ के नहा धो करके सबसे पहले साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, माला जप करते समय अब आता है कि आप नहा धो लिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए, तो 2 चीज मन में, सच्ची श्रद्धा और सबरी, क्योंकि बाबा इन 2 चीजों को बहुत ही विशेष मानते हैं। आपके अंदर का मद, अहंकार, घमंड पहले त्याग करना है और बाबा के श्री चरणों में शरणागत हो जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक आसन बिछाना है। आप नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लिया, एक आसन बिछाइए अपने मंदिर में, या आप मान लीजिए किसी एकांत कमरे में बैठे तो वहां एक बाबा का पीला आसन बिछाइए, उस पर बाबा की मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी चीज है उसको स्थापित करिए। पीला पुष्प और एक घी का दीप और धूप बत्ती, वहां पर धूप बत्ती जला दें, दीप जला दें, पीला पुष्प चढ़ाएं, बाबा को चंदन कर दें, वही चंदन स्वयं को लगा लें। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप आसन पर बैठ रहे हैं तो किस तरफ मुंह करके बैठेंगे, आप कोशिश करें कि बाबा का जो मुंह हो पश्चिम दिशा की तरफ हो, आपका मुंह पूरब दिशा की, मतलब आपके सम्मुख बाबा होंगे तो बाबा का मुंह आपकी तरफ और आप बाबा की तरफ मुखातिब होंगे। तो उत्तर और पूर्व की दिशा सबसे ऊर्जावान मानी जाती है पूजा पाठ आध्यात्म के लिए। तो उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ आप मुंह कर लेंगे, एक छोटे से लोटे में जल रख लेंगे अपने पास और उस लोटे के जल को पहले चारों तरफ छिड़क लीजिए। फिर आप
कोशिश करें कि माला कभी जमीन में ना रखें। माला कभी जमीन में टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप माला जप करते हैं और माला जमीन में टच करती है तो जो ऊर्जा क्रिएट होती है उसका पृथ्वीकरण हो जाता है। तो इसीलिए आसन पर बैठना है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो ऊर्जा क्रिएट हो उसका पृथ्वीकरण ना हो, और माला को भी अशुद्ध माना जाने लगता है जब वह पृथ्वी में टच करता है। इसीलिए लोग गोमुखी में माला जप करते हैं। ये गोमुखी होती है, आप देख लें। इस गोमुखी में क्या होता है, माला जब एक तरफ हाथ डालने का देखिए इधर दिया होता है, और ये जो तर्जनी उंगली होती है ये अशुद्ध मानी जाती है, ये पितरों की उंगली मानी जाती है। इसीलिए तर्जनी को इस गोमुखी में बाहर निकाल लिया जाता है, देखिए इस तरह से, और ये आप हाथ इसमें डाल लेते हैं। तो आप इस प्रकार से इस माला को जप करिए। और माला की विधि विधान तो बहुत ही अलग है, जैसे मैं थोड़ा सा समझा भी दूं। देखिए ये आप सुमिरनी देख रहे हैं, ऊपर एकदम टॉप पे एक सुमिरनी होती है। सुमिरनी को आपको क्या करना, ये 3 उंगली आप देखिए, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठा, ये 3 उंगली, ये 2 उंगली सबसे अशुभ मानी जाती है। इन दोनों को माला में टच नहीं होने देना है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अनामिका है इस पे माला को रख लेना है, और मध्यमा और अंगूठे से माला जब आपको स्टार्ट करना है। मान लीजिए माला जब आपने स्टार्ट किया सुमिरनी के इधर से, और जब आप माला जप करते करते आएंगे ऐसे, मान लीजिए सुमिरनी तक आप पहुंच गए, तो सुमिरनी को क्रॉस नहीं करना, माले को ऐसे घुमा देना है, और फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने काउंटिंग माले का स्टार्ट किया था। तो आप चाहें तो माले से भी जप कर सकते हैं, आप चाहें तो कर माला, कर मतलब हाथ से भी नाम जप कर सकते हैं। लेकिन हाथ से नाम जप करने में लोग संख्या भूल जाते हैं। इस माले में 108 दाने होते हैं, सुमिरनी को लेकर के 109 हो जाता है। तो 108 दाने, 108 अंक मतलब सबसे शुभतम अंक माना जाता है, इसलिए 108 जो है दाने से ही जप करना चाहिए। वैसे तो 52 माले का भी लोग जप करते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन 108 दाने का यह माला आप ले लीजिएगा। ये 150-200 तक का ये रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा, जिसका हम आपको लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहेंगे तो वो माला आप ले सकते हैं। गोमुखी का भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अगर आप चाहेंगे तो उस लिंक से भी परचेज कर सकते हैं। उसमें जो है हम लोगों को एफिलेट का वो मिलता है, थोड़ा बहुत कमीशन टाइप का, तो उसमें आप करेंगे तो उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा कास्ट नहीं है। आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जैसे परचेज करते हैं तो वही कास्ट होता है, कोई अदर कास्ट आपका नहीं होता। तो आप ये माला वहां से ले सकते हैं इजीली। और यहाँ पर एक चीज और बताएं, जब आप माला जप कर रहे हो तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी माला जप करते समय एकांत होना चाहिए कि आपका दिमाग इधर आपका दिमाग उधर भटकना नहीं चाहिए। माला जप के समय एकदम कंसंट्रेट आपको होना चाहिए। माला जप का जो विधि विधान है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त चुना जाता है कि आपका दिमाग भटके ना, आपका मन कंसंट्रेट रहे। और जितना ही मन केंद्रित होता है माला जप का, उतना ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक चीज हम और आप लोगों को बताएंगे कि माला जप करने के बाद आप जिस आसन पर बैठे होते हैं उस पर सबसे पहले आसनी वहां पर मतलब थोड़ा सा जल, जो लोटे का जल आपने रखा है वहां पर 3 बार गिरा दीजिए। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्र चौराय नमः, ओम शक्राय नमः करके मस्तक पर उस जल को लगा ले, जब माला जप करके आप उठ रहे हो। और उठने से पहले बाबा के पास जहां पर आपने आसन बिछाया वहां अपना मस्तक रख करके अपनी मनोकामना बोलिए कि प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करिए, हमसे कोई भी त्रुटि अगर मंत्र में हुई हो तो उसका भी हमें क्षमा करिए। मंत्र कोई भी कर सकते, ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। कोई भी एक मंत्र आप करिए, निश्चित कल्याण होगा। अब यहाँ पर मैं जो आप लोगों से बताया कि हमारे एक अनन्य भक्त जिनका कल्याण हुआ, हमारी एक ऐसे ही शिष्य जो साईं भक्त हैं, सभी परिवार हैं, उनके लिए हमने यज्ञ आजन हवन पूजन किया और उनको नाम जप का हमने विधि विधान बताया, और वह बाबा का ओम श्री साई नाथाय नमः मंत्र जप करते रहे। और उनकी बेटी की शादी बहुत ही जल्दी अभी तय हुई। उनका हम आपको कमेंट भी दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए स्क्रीन पर। जिन्होंने
मुझसे बोला, मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी प्राप्त हुई, सुबह सुबह उनका मैसेज आया, बात हुई तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों से भी यही कहेंगे कि बाबा स्वयं संकेत देते हैं आपकी मनोकामना सिद्ध होने का, क्योंकि बाबा किसी ना किसी रूप में आपसे जुड़ते हैं। इस कलयुग में आप सोचे कि कोई शरीर आएगा तो कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता है। बाबा ने स्वयं 11 वचन में कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। मतलब बाबा किसी रूप में, इस वीडियो के रूप में, किसी व्यक्ति विशेष के रूप में, किसी संत के रूप में आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। और उस मार्गदर्शन को जब आप प्राप्त करते हैं तो होता क्या, आपका कल्याण होने लगता है। क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तो समीकरण बनते हैं। समीकरण किस रूप में, किसी ना किसी माध्यम के रूप में वह आपको मैसेज आ ही जाता है। जैसे अभी मुझसे कल ही एक लोग कह रहे थे कि मैं गुरुदेव आपको याद कर रहा था और आपका ही फोन नंबर हमारे सामने आया, आपका मैसेज ओम साई राम करके आया और मैं आपको कॉल कर लिया और मैं आपको याद कर रहा था। तो ये क्या होता है, ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। आप गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिस व्यक्ति को आप याद करते हैं उस व्यक्ति की एनर्जी आप तक पहुंचती है। और वह एनर्जी क्या होती है, जब एक में कोलैबोरेट होती है तो उस व्यक्ति से उस व्यक्ति का कनेक्शन जुड़ जाता है। यही होता है माला जप का विधान, कि जब अपनी परमात्मा को आप याद कर रहे होते हैं, सदगुरु को याद कर रहे होते हैं, तो वह गुरुत्वाकर्षण की सिद्धांत क्या करती है, परमात्मा को जागृत करती है। और वह उनको यह पता हो जाता है कि उनका भक्त उनके नाम का स्मरण कर रहा है, तो जो आपकी मनोकामना होती है, क्योंकि परमात्मा सदगुरु हमेशा समर्थवान है, वो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, आपका बेड़ा पार कर देते हैं। तो यही चीज है कि माला जप का सबसे विशेष महत्व है, आदि अनादिकाल से ही। इसीलिए कहा गया है, कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। तो इसी भावना के साथ एक चीज और कहेंगे आप सभी लोगों से कि अगर जीवन में कोई भी कष्ट चल रहा है, भीषणतम बाधाएं चल रही हैं, तो आप यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर भी अब देने लगा हूं, पहले मैं इंस्टाग्राम का ही लिंक देता था। तो आप दोनों भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टाग्राम पे हूं चाहे व्हाट्सएप पर हूं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे लायक जो संभव है यज्ञ याजन हवन पूजन अगर आप कराना चाहते हैं अपने नाम गोत्र पर संकल्प करा के, तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। या कोई चीज पूजा पाठ से संबंधित समझना चाहते हैं तो निसंकोच आप कॉल करिए, मैसेज करिए, आपके लिए हम अवेलेबल हैं। और हम यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आशीर्वाद दीजिए और उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।